हम लोग लिक्विड एलसीडी क्यों सीखेंगे सेवन सेगमेंट की जगह पे? क्योंकि हम लोगों का एलसीडी में और सेवन सेगमेंट में दिक्कत क्या है कि सिर्फ आपका ऐसा डेटा दिखा सकते हैं, है ना? लेकिन एलसीडी कैसे काम करता है दिखाते हैं। तो सबसे पहले एलसीडी दिखता कैसा है, या मार्केट में जाके हम क्या बोलेंगे? एलसीडी दो, मतलब हम एलसीडी बोलेंगे तो नहीं देगा। हमको बताना पड़ेगा कितना रो बाई कितना कॉलम। तो 16x2 मतलब बोलेगा कि दो रो, और ईच रो हैविंग 16 कॉलम, 0 to 15, 0 to 15। अगर मैं लिखूंगा बोलूंगा दुकान पे 16x1 दो, तो सिर्फ एक लाइन वाला देगा। 16x4 दो, चार लाइन वाला देगा। 16x4 ऐसा भी मिलता है, 120x48। बोला ऐसा वाला कहाँ यूज होता है? बहुत बड़ा तो होगा। कितना बड़ा? आप जब टिकट काउंटर पे है, आपका टिकट कहाँ से कहाँ तक, कितना रुपया आपका फेयर हुआ, सब आपको दिखता है। पहले नहीं वो अपने अंदर कर लिया, और आपसे बोल दिया 160 रुपये। ठीक है, मुंह से जो भी बोल दिया आप भी दे दिए। बाद में आप देख रहे हो कहाँ से कहाँ तक टिकट काट दिए। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं हो, तो सबसे पहले हम लोगों को एलसीडी खरीदते समय ये बोलना पड़ेगा कि हमको कितने रो बाई कितना कॉलम का एलसीडी चाहिए। तो जनरली हम लोग कौन से में करेंगे? 16x2, जहाँ पे दो रो और ईच रो हैविंग 16 कॉलम। ओके। इसमें एक और खासियत है, जब इसको हम पीछे बैक साइड अगर देखें, तो इसमें खुद का एक प्रोसेसर होता है। खुद का प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर, और खुद का मेमोरी भी होता है। मतलब कि इन दोनों से क्या होगा? इन दोनों से ए कैसा लिखना है, ए ऐसे लिखना है या ए ऐसे लिखना है, वो उसमें पहले से चिप में डाला हुआ है। हम लोग सिर्फ एक ASCII कोड देंगे, ठीक है ना? वो खुद ब खुद काम करेगा। ओके। हर एक एक डिजिट को अगर मैं गौर से दिखाऊं, एक डिजिट के अंदर क्या रहता है, तो वो हम देखते हैं क्या रहता है। एक डिजिट के अंदर सिर्फ एक हो, उसमें 5x8 मैट्रिक्स मोड रहता है। 5x8 मैट्रिक्स मोड मतलब 8 रो, हर एक एक डिजिट के लिए। 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2। हाँ, एक एक पिक्सल में ऐसा कुछ रहता है। एलईडी से बना हुआ है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मतलब इसमें फायदा क्या है? हमको ए दिखाना है तो कौन कौन से एलईडी को जलाने से मुझे ए दिखेगा। देखिए कितना अच्छा लगता है। तो जनरली 5x7 मैट्रिक्स मोड लेटर लिखने के लिए, और लास्ट वाला कर्सर के लिए। कर्सर के लिए मतलब कहाँ पे लिखा रहा है, कर्सर दिखाने के लिए। तो जब कर्सर दिखाने के लिए तो कर्सर नीचे दिखेगा। तो ओके, हम लोग का कंप्यूटर में भी तो यही होता है। देखिए एक बार, मेरा कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है। ये जैसे लिखेंगे ऑटो राइट शिफ्ट, ऑटो राइट शिफ्ट, देखिए लिखते ही मेरा ऑटोमेटिकली हट जा रहा, खसक जा रहा। तो कंप्यूटर में भी कुछ वैसा ही होता है। तो हम लोगों को खुद से सीखना है। ये एक एक चीज के लिए इसमें कुछ भी बना सकते हो आप लेटर, यहाँ तक कि ओम ओम भी बना सकते हो, कस्टम कैरेक्टर भी। ठीक है ना? ये चीज हम लोगों को सबसे पहले समझना था कि एलसीडी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आप कॉफी मशीन वशीन भी बना सकते हो, मछली को खाना देने वाला भी मशीन बना सकते हो। आपको बटन चाहिए तो भैया कितने मिनट के बाद बाद मछली को खाना देना है, तो मैं लिख दिया 6 घंटे के बाद बाद। तो ठीक 6 घंटा जब होगा, टाइमर तब तक उल्टा घूमते रहेगा। 6 घंटा जैसे होगा, थोड़ा सा मोटर घुमा के खाना थोड़ा भेज देगा। फिर से 6 घंटा होगा, मैंने मेरा काम भी हो गया। हम लोग मैंने मान लीजिए 10 दिन के लिए ट्रिप पे गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे वैसे प्रोजेक्ट में भी बहुत जगह यूज होता है। तो आईओटी का हर सेक्टर में यूज होता है। ठीक है? तो हम लोगों को सबसे पहले सीखना है कि एलसीडी में क्या क्या तार होते हैं, और नया प्रोजेक्ट बना के देखते हैं। ठीक है? पता है एलसीडी में तो हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो एकदम फ्रेश से, ताकि आपको दिमाग में भी समझ में आएगा। इससे पुराने वाले को कोई लेना देना नहीं है, एकदम न्यू रहेगा। हम लोग सर्किट बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए थी? आर्डिनो यूनो।
ये वाला आर्डिनो यूनो ले लीजिए, इसको थोड़ा सा घुमा दीजिए ताकि समझ में आए। अच्छा, और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एलसीडी। कितना क्रॉस कितना? 16x2 एलसीडी। ओके, कौन सा वाला ले? ये वाला। टोटली पिन कितने होते हैं देखा जाए तो? चार, चार आठ, चार बारह, ऐसे 16 पिन। टोटली 16 पिन। एक नंबर पिन क्या है? ग्राउंड। तो ग्राउंड को तो सीधा ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है कि नहीं? तो ग्राउंड को सीधा ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दीजिए। लीजिए, हम एक बार में कनेक्ट करके रख देते हैं। जी हाँ, और इसको कलर भी चेंज करके ब्लैक कलर कर देंगे ताकि समझ में आए कि ये ग्राउंड कलर। ठीक है। वीसीसी मतलब पावर सप्लाई, मतलब वीसीसी को वीसीसी से खींच देते हैं। कलर चेंज करके रेड कर लिए। चलिए, पावर सप्लाई का थर्ड नंबर कंट्रास्ट पिन, वो हम बाद में समझते हैं, वो ब्राइटनेस के लिए। 4 नंबर रजिस्टर सेलेक्ट पिन, बोला ये क्या है? ये हमको समझना है। रीड राइट पिन, हमको लिखना है या पढ़ना है? तो हमको लिखना है, तो इसको सीधा ग्राउंड कर देते हैं, यानी इसको लेकर टेंशन नहीं लेना है। इसको भी ब्लैक कलर। तो 1 नंबर, सॉरी, 1 नंबर ग्राउंड और 5 नंबर भी ग्राउंड, क्योंकि हमको लिखना है, पढ़ना है। इनेबल पिन इन, मैंने मेन मेन, एक, दो, ऐसे मैंने ये सब पिन जो छोड़ रहे हैं, मतलब यहाँ से डेटा पिन आपका यूज होगा। टोटल डेटा पिन कितना है? टोटल डेटा पिन 8 को पिन है। ठीक है। तो अगर मैं सारे पिन्स को आर्डिनो से कनेक्ट कर दूंगा, टोटल आर्डिनो में मेरा डिजिटल पिन है कितना? 14 को। तो सारा पिन तो एलसीडी में ही खत्म हो जाएगा। कुछ और प्रोजेक्ट तो बना ही नहीं पाएंगे तब तो। इसीलिए आर्डिनो ने बताया कि नहीं, आप अगर चाहते हो तो 8 पिन भी यूज कर सकते हो, और या आपको चाहिए तो आप सिर्फ 4 4 पिन करके भी कोडिंग करवा सकते हो। मतलब यहीं से हम खींच देते हैं, यहाँ से खींचे या यहाँ से खींचते हैं, फिर घुमा घुमा के लेके आना पड़ेगा फिर, इतना देर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम करते हैं। सबसे पहले डी। जी हाँ, फर्स्ट। तो डेटा पिन कौन सा है ये? D4 पिन। ठीक है। और इसको कलर चेंज कर दीजिए, कोई भी कलर। चलो भाई, ऑरेंज कलर। तो ये डेटा पिन 4, पूरा डेटा पिन 5 उसके जस्ट बगल में। डेटा पिन 6, डेटा पिन 7। इन सबको लेके टेंशन है नहीं। हाँ, है ना? डेटा पिन लेके परेशानी नहीं है। मेरे पास बचा अभी भी एलईडी, मतलब ये किस लिए? जलने के लिए। अगर अभी रन कराएंगे तो क्या जलेगा? तो नहीं जलेगा, क्योंकि जलेगा भी तो दिखेगा नहीं। मतलब उसके लिए मेरा एलईडी का प्लस, एलईडी का माइनस। तो पहले माइनस को देखते हैं। मतलब माइनस को भी तो हमको ग्राउंड ही कराना है, तो इसको भी हम फटाक से, जो चीज हमको इजी है पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जी हाँ, और उसको भी एगो ब्लैक कलर से कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1 नंबर पिन, 5 नंबर पिन और लास्ट वाला पिन, तीनों पिन मेरा ग्राउंड। ठीक है। अच्छा, बचा है ये 15 नंबर पिन। 15 नंबर पिन के लिए मुझे क्या चाहिए? रजिस्टर चाहिए। कितने का? वो आपकी मर्जी है। हम लोग कितने का लगाएंगे? हम लोग 1 किलो ओम का रजिस्टर, या 330 मिनिमम, 330 ओम का रजिस्टर। अगर ब्राइटनेस ज्यादा देखना है तो बस इसको लेके आपको क्या करना है? बस घुमा देना है। चलिए। जी हाँ, सॉरी, इसको इसको नहीं मुझे चाहिए, हमको ये वाला चाहिए। ये सस्ता कैसे है? चलिए। जी हाँ, तो एक पिन तो आपका कहाँ पे लगेगा? तो एक पिन लगेगा एलईडी में। ठीक है। और एक पिन लगेगा वीसीसी में। बोला वीसीसी तो यहाँ पे है, पर ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को सिर्फ मतलब है समझने से। और इसको कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा नीचे कर दीजिए ताकि समझ में आए। ओके, अब चलेगा क्या? जी, लाइट आ गया। ठीक ना? ओके, अभी बचा हुआ, लेकिन ये तो मेरा मेन सेटअप नहीं है। मेरा तो ये डेटा पिन, बैकलाइट का, वीसीसी ग्राउंड। लेकिन मेरा मेन मेन जो कंट्रोल पिन है कि लिखना है, कौन से लाइन में लिखना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पिन है। बोला ये कौन सा पिन है? इसको बोलते हैं रजिस्टर सेलेक्ट पिन। ठीक है, तो रजिस्टर सेलेक्ट पिन का काम क्या होता है कि आपका कमांड देना है या डेटा देना है। मतलब इसको समझने के लिए, रजिस्टर सेलेक्ट पिन और इनेबल को समझने के लिए और रीड राइट पिन को समझने के लिए, इसको नहीं, ये तीन चीज को समझने के लिए आपको एक एक मूवी शायद आप लोग देखे होंगे, अली बाबा 40 चोर। देखे हो? मूवी नहीं देखे हो? आप लोग मूवी नहीं देखते? कोई बात नहीं, मूवी हम समझा देते हैं सर। मूवी बस हमको याद रखने के लिए। मतलब मूवी में ये है कि एक गुफा है, ये गुफा है। ठीक है, जहाँ पे एक दरवाजा लगा हुआ है। दरवाजे के बाहर वाले लोग ये सोचते हैं कि अंदर में सोना बहुत होगा और एक्साइटेड है अंदर जाने के लिए। और जो ऑलरेडी अंदर घुस चुके हैं, वो लोग बाहर आने के लिए एक्साइटेड है भाई कि ना, लालच बुरी वाला है, उसको सबक मिल गया। ठीक है ना? अब आता है क्या, लेकिन मेन डोर खोलना भी है। और एक तरफ भूत लोग रहता है, एक तरफ सही में सोना है। ठीक है, मतलब एक तरफ यहाँ पे कमांड, एक तरफ डेटा का बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। मैंने यहाँ पे भी एक गेट लगा हुआ है कि आपको किधर जाना है। ठीक है, अब आता है कि मुझे सबसे पहले क्या करना होगा जी। सबसे पहले हम लोगों को, सबसे पहले हमको डेटा देना होगा। पहला स्टेप क्या है? एल्गोरिथम डेटा देना होगा। मतलब क्या निकालना है, भेजना है, वो बात की बात है। डेटा में मैंने मान लीजिए लिख दिया कि ए, मैं कुछ भी लिख दिया ए। ठीक है, अब लिखना है या पढ़ना है सबसे पहले तो वो, तो जैसे मैं RW पिन को 0 कर दूंगा, ग्राउंड, तो बाहर निकलने वाले जो लोग थे, वो लोग का एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। तो मतलब हम लोग का निकलने वाला ये बात ही नहीं है। बाहर से बस अंदर आ सकते हैं, मतलब ये लोग अब एक्साइटेड हो जाएंगे। लेकिन फिर भी दरवाजा खुला हुआ नहीं है। ठीक है, दूसरा, तीसरा, रजिस्टर सेलेक्ट पिन को जैसे 0 करेंगे, वो कमांड वाला दरवाजा खोलेगा, मतलब इधर वाला भूत वाला दरवाजा। ठीक है, और 4 नंबर जैसे इनेबल पिन को 1 करेंगे, वो मेन बोर्ड को खोल देगा ताकि ये अंदर आदमी जा सके। समझे? ये 4 स्टेप। लेकिन खोलने के बाद कुछ देर के बाद आपको एक 1000 मिली सेकेंड या 1 सेकंड के बाद आपको फिर से बंद कर देना है, क्योंकि ताकि दूसरा कमांड को भी एक्सेप्ट करे। समझे? अच्छा, तो एक डेटा में क्या क्या जा सकता है? एक है कमांड, एक है डेटा। कमांड देने के लिए आपको RS पिन को 0 करना पड़ेगा, और डेटा देने के लिए, मतलब इधर आने के लिए, आपको डेटा पिन को, मैंने RS पिन को 1 करना पड़ेगा। बोले कहना क्या चाह रहे हैं? आपको LCD में कौन से लाइन में लिखना है, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में, ये कमांड है। और क्या लिखना है, ये डेटा है। कौन से रो में लिखना है वो तो कमांड है ना। अच्छा, स्क्रीन को क्लियर करना कमांड है। कमांड के लिए आपको RS पिन को 0 करना होगा, और डेटा के लिए आपको RS पिन को 1 करना होगा। क्या इतना टफ है हम लोग का आर्डिनो? बोला ना, आर्डिनो में सब प्री डिफाइंड फंक्शन है, लेकिन जान के रखना बहुत जरूरी है कि अंदर में क्या हो रहा है, क्यों लगा रहे हैं। तो हम RS पिन को लगा देते हैं। दिक्कत है कि मैं किस में लगाऊं। दिक्कत है तो मैं किसी में भी लगाने को तो लगा सकता हूँ, लेकिन आप लोग कोशिश तब करना। ठीक है, इसको लगाते हैं, ये तो बहुत झमेला है। चलिए इसको लगा देते हैं। एक 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 खाली एक एक घर ऊपर उठा रहा है। एक एक घर ऊपर उठाते रहे, ताकि आपको एक बार मैं सर्किट समझा पाऊँ।
ओके, दिखा रहे हैं, फाइनल हम समझा दे रहे हैं फिर से। ये थर्ड वाला था कि फोर्थ वाला था? फोर्थ वाला है। फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को कौन सा पिन लगाना है? रजिस्टर सिलेक्ट पे। किस नंबर नंबर में? 2 नंबर में। चलिए, रजिस्टर सेलेक्ट पिन को सबसे पहले लगाना है 2 नंबर पिन पे। उसके बाद किसको लगाना है? इनेबल पिन को। कितने नंबर पिन में? ऐसे किसी में भी लगा सकते हैं, लेकिन हम बार बार यूज करेंगे एक ही कोड, इसलिए आपको एक बार में हम, क्योंकि यही वाला यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आर एस पिन, देन इनेबल पिन, देन डेटा पिन। डेटा पिन में पहला वाला डेटा पिन किससे कनेक्ट किया है? 4 नंबर। दूसरा वाला 5 नंबर। तीसरा वाला 6 नंबर। और चौथा वाला 7 नंबर। ठीक है, मेरा एक्चुअली में एलसीडी किस किस पिन से कनेक्टेड है? 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, इससे कितने पिन का बचत हो गया एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसमें टोटली मेरा 4 पिन का बचत हो गया। D0, हाँ 5 पिन तो रीड राइट को भी हम बचा लिए हैं। D0, D1, D2, D3, 4 को पिन यहाँ पे बचा। अच्छा बचा, लेकिन क्या अभी भी काम करेगा? अभी कोड तो किए नहीं है, लेकिन फिर भी अभी काम भी नहीं करने वाला। तो काम कराने के लिए मुझे किसका पिन का जरूरत है? ये कंट्रास्ट पिन। कंट्रास्ट पिन को मुझे ब्राइटनेस को कम बेसी करना है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कंट्रास्ट पिन। तो कंट्रास्ट पिन के लिए क्या करेंगे हम लोग? वेरिएबल रजिस्टर। कंट्रास्ट पिन के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? एक वेरिएबल रजिस्टर चाहिए, जिससे हम एक पिन, वेरिएबल रजिस्टर का एक पिन किससे कनेक्ट करेंगे? ग्राउंड से। एक पिन हम ग्राउंड से, एक पिन लास्ट वाला उस वो किससे कनेक्ट करेंगे? वीसीसी से। ठीक है, एक पिन ग्राउंड से, एक पिन वीसीसी से, और जो तीसरा पिन है वो कंट्रास्ट पिन में चला जाएगा। तो कंट्रास्ट पिन जो हम हैरी करवाएंगे वो मेरा कंट्रास्ट पिन में, चलिए भाई पर्पल। तो कंट्रास्ट पिन मेरा मिडिल वाला पिन है, ध्यान से। ये देखिए अब आया। पहले कैसा आ रहा था, एक बार तोड़ कर समझाते हैं। पहले का आउटपुट देखिए, सिर्फ स्क्रीन दिख रहा था, पिक्सल नहीं दिख रहा था। और ये लगाने के बाद देखिए, पिक्सल दिखना स्टार्ट हो गया। है कि नहीं? बोला, ठीक है। अब ये कम करना है ज्यादा करना है वो आपकी मर्जी है। ठीक है, कंट्रास्ट को कम बेसी। ठीक है, तो ये वेरिएबल लगा के भी हम, इसका काम है वेरिएबल रजिस्टर, वोल्टेज को कम बेसी करने के लिए। हाँ, हाँ वो भी बोल सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट का मतलब वही हुआ। कॉन्ट्रास्ट देखिए, एक होता है बैक लाइट और एक होता है कंट्रास्ट। ये वाला कंट्रास्ट है, मतलब ये एलईडी, छोटा छोटा एलईडी वाला को थोड़ा धुंधला करना या ब्राइटनेस को कंट्रोल करना। ठीक, हाँ लेकिन ब्राइटनेस में बहुत, मैंने दोनों ब्राइटनेस, वही बैकलाइट वाला ब्राइटनेस है। एक्चुअली वो ये वाला है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी अभी एलईडी कितना साफ ग्लो कर रहा। अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूं, ये 1 किलो ओम की जगह पर 2 किलो ओम या 10 किलो ओम लगा दूं, तो ब्राइटनेस कमेगा कि नहीं कमेगा? ये है एक्चुअली ब्राइटनेस। वो कंट्रास्ट, कंट्रास्ट वर्ड अलग है। ठीक है, तो कंट्रास्ट का मतलब होता है, जैसे टीवी उवी में, सादा टीवी में जब जो लोग सादा वाला टीवी चलाए होंगे, पीछे में कंट्रास्ट कंट्रोल यही है। ठीक है ना? चलिए हम लोग को कोडिंग करना है आप। ठीक है, तो कोडिंग में क्या चाहिए? सबसे पहले कि इसको स्टार्ट करो, तो कोडिंग के लिए कोड में गए, टेक्स्ट में गए, कंटिन्यू। चलिए, हैश इंक्लूड, नजर आता नाम, लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच। लिक्विड क्रिस्टल क्लास का एक हेडर फाइल इंक्लूड कर ली है। क्या ये प्री डिफाइन है? हाँ। ओके, अब लिक्विड क्रिस्टल क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। लिक्विड क्रिस्टल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या देंगे? एलसीडी। जहाँ पे पिन, कौन कौन से पिन मैंने कनेक्ट किया है। जैसे मेरा पहले गलती हुआ था क्या, कि ये सब नीचे हो गया था। आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप
पहले RS पिन, तो पहले 4 5, पहले सॉरी पहले ही, हाँ 4 5 6, पहले तो मुझे RS और इनेबल को करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको पिन डायग्राम का मतलब खाली समझना है। तो अगर लिखेंगे तो इसका क्या मतलब समझेगा कंप्यूटर। पहला RS पिन, देन इनेबल पिन, देन D4 पिन, देन D5 पिन, देन D6 पिन एंड देन D7 पिन, ठीक है। और आप गलती से अगर आप एक पिन और बढ़ा दिए गलती से, तो उसका मतलब वो समझेगा RW को भी आपने दिया है। RW मतलब अगर आप टोटली 6 पैरामीटर में पास कराते हो, तो उसका मतलब आप RW नहीं दिए हो। अगर 7 पैरामीटर पास कराते हो, तो इसका मतलब RW आपने दिया है। तो RW हमको नहीं चाहिए था, उससे फालतू का एगो पिन एंगेज होगा आर्डिनो कोड का। तो दोनों तरीके से भी बहुत, क्योंकि ऑनलाइन में आप देखोगे जब कि इस तरह से भी बहुत जन यूज करता है। हम नहीं यूज करते, हम तो यही वाला यूज करते हैं, ठीक है। ओके, और कुछ करना है। अब तो मुझे कोडिंग लिखना है, वॉइड सेटअप। ये क्या है, वॉइड मेन का काम, और ये है लूप का काम। वॉइड लूप जो बार बार एग्जीक्यूट करेंगे, वो है ये। तो हमको इधर एलसीडी डॉट बिगिन, एलसीडी को शुरू करो 16 × 2 एलसीडी। अगर 4 होगा तो बस 4 लिख देना है, ताकि उसको समझ में आ जाए कि अच्छा कितने रो कितना कॉलम का एलसीडी है। चलिए, एलसीडी डॉट राइट, तो राइट से हम एक एक कैरेक्टर लिख सकते हैं। मैं चाहता हूँ ए, बस इतना ही छोटा सा कोड लिख के हम रन कराते हैं। आया क्या ये, खूबसूरत भी लग रहा है ना। हम एलसीडी डॉट राइट ICT, वो आपकी मर्जी है, आप क्या लिखना चाहते हो, अपना नाम उम भी लिख सकते हो आप लोग। कॉफी मशीन पूरा ऐसे ही बनता है। ऑटो राइट शिफ्ट भी है, मैंने हमको लिखना नहीं पड़ेगा बार बार कि हमको क्यों खसकना है। मतलब दिक्कत है कि अगर हमको बहुत बड़ा कोड लिखना हुआ तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बात सही है, ठीक है। बहुत बड़ा कोड अगर होगा तो आपको तो बहुत मेहनत करना ही पड़ेगा राइट मेथड से। दूसरा है एलसीडी डॉट प्रिंट, AICT दुर्गापुर सेमीकोलन। तो प्रिंट में आप मल्टीपल कैरेक्टर भी लिख सकते हो ना। राइटर सिंगल सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करा, और प्रिंट माने मल्टीपल स्ट्रिंग कमेंट होएगा। और देख लेना, ठीक, स्किप मेरे दाओ, ठीक है। इजी तो, क्योंकि 7 सेगमेंट से तो इजी है ना। जो है सर्किट डायग्राम थोड़ा मोड़ा और हल्का प्रोग्राम है, बोला ठीक है। हमको सिर्फ दूसरे रो में लिखने के लिए अब कमांड एलसीडी डॉट सेट कर्सर 1 नंबर रो 0 नंबर कॉलम, एलसीडी डॉट प्रिंट सेट गोइंग। देखते हैं कहाँ आ रहा है। मतलब तो उसी में लिखा गया, मतलब इसका मतलब ये रो कॉलम उल्टा लिखना हो, ये 0। हाँ, तो मैंने पहले कॉलम देन रो, मैंने ये, इसका मतलब होता है पहले कॉलम देन रो। तो अगर हमको फर्स्ट लाइन में लिखना है तो लिखना नहीं पड़ता, लेकिन लिखने से आपका प्रैक्टिस तो ठीक रहेगा। तो 0 0 में 0 नंबर रो के 0 नंबर कॉलम में, ठीक है। 0 नंबर रो के 0 नंबर कॉलम में, 0 नंबर, सॉरी 0 नंबर कॉलम के 0 नंबर रो में, 0 नंबर कॉलम 1 नंबर रो में। मतलब एक बार कहिए रन। जी हाँ, काम करना स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले मुझे लेटर को कंट्रोल में लेके आना है, ठीक है। मतलब ओके, मैं चाहता हूँ थोड़ा देर का डिले लगा दूँ, डिले 3000 मिली सेकेंड। उसके बाद, ठीक है, ठीक है, 3000 मिली सेकेंड के बाद पहले एलसीडी क्लियर हो जाएगा, एलसीडी डॉट क्लियर। क्लियर होने के बाद मैं चाहता हूँ आप लोगों का नाम एडिट करके नेम 1,
नेम टू, ठीक है। देखिए क्या होता है। और देख लेते हैं कोड में हमने जो चेंजेस किया था। हाँ, स्टार्ट सिमुलेशन। जी हाँ, एआईसीटी दुर्गापुर 3 सेकंड के बाद क्लियर होकर दूसरा मैसेज ऐसे करके। और भी नीचे बस लिखते जाना है। मान लीजिए कोई हम कॉलेज का प्रोजेक्ट ही बना रहे हैं, वेलकम टू सेट गोइंग, डिपार्टमेंट का नाम, प्रोजेक्ट प्रिपेयर्ड बाय, एक एक मेंबर का नाम, गाइडेड बाय टीचर का नाम। तो इतना दूर तक तो आप बकवास खाली मैसेज लिखे, है ना। बताओ, सब है না। তুমি এইটা ভাবছো এন একটা না, ও এক একটা পিক্সেল 5x7 ম্যাট্রিক্স মোডই পুরো ইউজ করছে, এইখানে 5x8 আছে এখন, ঠিক আছে। না, ওকে। আর এ যে বলছে স্ক্রলিং, ওটা তো পরে কি যখন টেক্সটটা বড় হয়ে যাবে তো ছোট ছোট কমান্ড, आरटीएल लेफ्ट रोटेट, आरटीआर राइट रोटेट, वो छोटे छोटे कमांड है। ओके, तो इजी है ना। मतलब ओके, ये तो मेरा पहला पार्ट है इसलिए। जी हाँ। तो टोकन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे एगो स्विच भी चाहिए। और क्या चाहिए? एगो रजिस्टर चाहिए। तो ये ले लिए, ठीक है। ये वीसीसी, ये ग्राउंड, और दोनों के मिडिल से स्विच। कलर खाली चेंज कर दीजिए, कलर ऑलरेडी। हाँ चलिए। तो एक रजिस्टर के थ्रू, ठीक है, कुछ करना नहीं है, बस स्विच का प्रोग्रामिंग करना है। कोडिंग में गए, ठीक है। तो क्या करेंगे जी? पिन मोड, पिन मोड, कितना नंबर पिन? 8 नंबर पिन, 8 नंबर, कॉमा इनपुट, ठीक है। और कुछ करना है बोले ना। इतना दूर तक करने के बाद 3 सेकंड के बाद क्लियर हो जाएगा। क्लियर होके मेरा कर्सर कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ओके। हाँ, मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो वेरिएबल ले लेते हैं, यहीं पे ग्लोबल वेरिएबल ले लेते हैं, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एलसीडी, एलसीडी डॉट प्रिंट आई, कितना आएगा जी? 0। लेकिन दिक्कत क्या है, 0 0 0 0 0 0 भर देगा एकदम। अंदाजा तो होगा ही कि वो तो लूप घुमाएगा ना। 0 0 0 0, अगर गलती से मैं आई प्लस प्लस भी कर दिया तो उसका परिणाम क्या होगा जी? मैंने रुकने का नाम नहीं लेगा, 0 1 2 3। अगर मैं डिले भी लगा देता हूँ तो थोड़ा स्लोली होगा, लेकिन होगा जरूर। थोड़ा स्लोली होगा, 0 1 2 3, लेकिन बगल बगल में लिखाना अपने मर्जी से। हम लोग को तो ऐसा नहीं चाहिए, हम लोग को तो चाहिए बटन दबाने पे पहला, ठीक है। चलो भाई, तो जब तक बटन खुला हुआ है तो वाइल, जब तक डिजिटल रीड, बटन का पिन कौन है? 8 इज इक्वल्स टू आई, तब तक चुपचाप खड़े रहो। सिर्फ 0 दिखेगा, प्लस प्लस होगा नहीं, वहीं पे रुके हुए रहेगा। जब मैं बटन दबाऊंगा, जब मैं बटन प्रेस करूंगा तो प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस होके एलसीडी में दिखेगा भी, ठीक है। प्लस प्लस होके एलसीडी में दिखेगा, दिखेगा दिखेगा दिखेगा। फिलहाल तो नहीं दिखेगा, लेकिन प्लस प्लस होते जाएगा। तब तो ये गड़बड़ है। तो ना, इसको ऐसे मत लिखिए। तो इसको कहाँ लिखना चाहिए सबसे बेस्ट है? यहाँ पे,
कि जैसे पहले से बटन खुला हुआ रहेगा तो रुका हुआ रहेगा, मैं डिले क्यों लगाऊंगा तब। फिर से वापस देख लीजिए, आपको पहले से क्या दिखेगा, जीरो। बटन खुला हुआ है, रुका हुआ है, प्लस प्लस। जब मैं बटन को दबाऊंगा तो वन हो जाएगा, लेकिन फिर से रुका ही रहेगा। सही। जब मैं फिर से रिलीज करूंगा तब दिखेगा वन, क्योंकि घूम के जाएगा तब जाके वन दिखेगा, तब तक आपका काम नहीं करेगा। देखते हैं एक बार कोड। ए आई सी टी दुर्गापुर से कोई नेम वन नेम टू क्लियर, जीरो दिख रहा है। जब मैं बटन दबाऊंगा तब भी जीरो ही दिखते रहेगा, दबा के रखूंगा तब भी जीरो ही दिखते रहेगा। जब मैं रिलीज करूंगा तब वन दिखेगा, लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा। ओहो, না না না, হার্ডওয়্যার ভুল আছে, হার্ডওয়্যারটা ভুল আছে। এটা এই পিন থেকে নেওয়া উচিত ছিল। আমি দুটো একই পিনকে গ্রাউন্ড করে দিয়েছি। तो पहले से जीरो दिखेगा, जब मैं बटन प्रेस करूंगा तब भी जीरो ही दिखते रहे, लेकिन वन हो गया है। जब मैं रिलीज करूंगा तब वन। कम कर रहा है, लेकिन ये तो आगे बढ़ते जा रहा है, हमको तो जीरो पे ही वन तो चाहिए था, है कि नहीं। मेरा कोड तो आगे बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। सर लिखा नहीं रहा है, लिखा रहा है कुछ देर के बाद। प्लस यहाँ पे गौर से देखो, तो 12 के बाद 25 से दिख रहा। क्वेश्चन है क्यों। ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए आपको फिर से वापस, ये आपको फिर से बेसिक चीज क्लियर होना चाहिए। एक्चुअली में इसका एड्रेस होता है, भले जीरो हम लिखते हैं, ये तो आपको आर्डिनो बना के दे दिया है, बट एक्चुअली इसका एड्रेस होता है 80। इसका होता है 8F, इसलिए वहां तक लिखाया। इसका 90 नहीं होता, इसका C0 होता है। तो तो मैंने 90 में कोडिंग गया, 9F, लेकिन है ही नहीं तो कहां से दिखेगा। A0 में गया, AF, B0 में गया, तब जाके C0 में जब आया तब आपको डेटा फ्लो दिखना स्टार्ट। इतना दूर तक आपको दिख नहीं रहा था, क्योंकि ये अंदर में कमांड तो वो तो अपना फॉलो करेगा ही। और हम लोगों के लिए ये, आप लोग आर्डिनो में एक्चुअली में क्या सीखते हो, आर्डिनो में आप लोग सीखते हो बस सेट कर्सर बोल के फंक्शन है, 0,0। तो ये चीज सब कभी क्लियर होगा ही नहीं। लेकिन जो लोग एम्बेडेड सिस्टम 8051 माइक्रो कंट्रोलर, तब आपको उसको एड्रेस पकड़ पकड़ के कोडिंग करना पड़ता है कि मुझे 80 में लिखना है, मैंने जीरो से नहीं होगा। 80 लिखेंगे तब जाके 80 में लिखेगा, C0 में लिखेंगे तब जाके C0 में लिखेगा। यहाँ पे तो सिर्फ सेट कमांड 0,1 कर दिए तो हो गया। समझे। तो इसीलिए आपको डेटा फ्लो, ये इधर वाला जो डेटा है वो हम लोग का दिख नहीं रहा है। तो क्या क्या नहीं दिख रहा, 13, 14, 15, 16, तो चार डेटा, तो 20, फिर से 21 से लेके 20 कुछ ऐसा ही 24, ये तब भी जल्दी ही आ गया। C0, C090, C0, ऐसा कुछ तो कोड में गड़बड़ी है। 12 तक दिख रहा है ना, 13, 14 और नहीं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, 21, 22, 23, 24, एड्रेस तो अलग पकड़ना। ठीक है ना, नहीं तो ये इतना दूर में 25 नहीं आता, यहाँ पे और पीछे से आता है। ठीक है ना, यानी और भी पीछे से आना चाहिए था। तो ये मैंने एड्रेस पकड़ पकड़ के कोडिंग होता है। ठीक है, मैंने सबसे पहले 80 का कोड, फिर 90 का कोड, फिर सॉरी, उसके बाद ही C0 से कोड, उसके बाद D0 का कोड, इसलिए वो ले लिए। ठीक है ना, एक एक करके ऑल्टरनेट चलता है, ऑल्टरनेट चलता है। ठीक है ना, तो हम लोग का काम कर रहा है, लेकिन हमको लिखना कहाँ पे था, एक ही जगह पे, एक ही जगह पे चाहिए। तो बोला कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं करना था, आपको एक लाइन लिख देना था। तो इससे क्या होगा, अब बार बार आके 0 क्रॉस 0 पे ही लिखा है, अब वो नहीं तो अपने आगे बढ़ जा रहा था। देखते हैं। घड़ी में भी ऐसे ही टाइमर वाइमर लगा सकते हैं हम लोग, घड़ी में काम कर रहा है कि नहीं। तो ये टोकन सिस्टम यूजिंग एलसीडी भी हम लोग बना सकते थे, तो इसीलिए ये इजी होता है।
उससे ज्यादा इजी कोड है इसका। 7 सेगमेंट की तरह नहीं, वो जीरो क्रॉस इतना इतना याद रखो, ठीक है ना। तो टोकन सिस्टम, चलिए हम घड़ी बना के देखते हैं, क्योंकि अब मेरा प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो गया। स्टॉप वॉच भी बना सकते थे और घड़ी भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो घड़ी के लिए क्या कोड चाहिए? इधर कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पर तो सिर्फ मैसेज तो अपना चेंज कर लीजिए खाली, डिजिटल क्लॉक, बस खाली, और कुछ नहीं। कोडिंग तो यहाँ से मेरा मेन स्टार्ट हो। घड़ी के लिए हम लोग क्या जानते हैं जी? हम लोग का घड़ी कैसे घूमता है? घड़ी घूमता है सेकेंड, सेकेंड, जब 0 से लेके 59 तक घूमेगा तो मिनट एक बार प्लस प्लस होगा। अब मिनट जब 0 से 59 होगा तब जाके आवर प्लस प्लस होगा। इसी लॉजिक पे हम लोगों को कोड चलाना है, ओके। और जब आवर 0 से 24 घंटा तक, मतलब 23 तक एक्चुअली, तो वो जाके डे प्लस प्लस हो, एक दिन। तो ऐसे करके हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, दिन भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा इसमें, प्रोग्रामिंग में, ठीक है ना। ओके, तो मुझे कोड में बस क्या चाहिए? कोड में हमको करना है कि यहाँ पे लूप में सबसे पहले आवर का एक लूप चला दीजिए। तो आवर इज इक्वल्स टू 0 से लेके आवर लेस देन 24, आवर प्लस प्लस, आवर प्लस प्लस, गुड। उसी के अंदर नेस्टेड लगा दीजिए। नेस्टेड क्यों? नेस्टेड लूप कैसे घूमता है खाली वो पता रहना चाहिए। तो मिनट इज इक्वल्स टू 0 से लेके मिनट लेस देन 60 और मिनट प्लस प्लस। आपको शायद नेस्टेड लूप अगर घुमाना आता है, आवर का वैल्यू 0 तो मिनट 60 बार घूमेगा, 60 बार घूमने के बाद ना आवर प्लस प्लस होगा एक, फिर 60 बार घूमेगा, आवर प्लस प्लस तो दो। तो मैंने नेस्टेड का यही है कि आवर का एक वैल्यू के लिए ये 60 बार घूमे, आवर के एक वैल्यू के लिए फिर से 60 बार घूमेगा। मतलब ठीक है, हम लोग को क्या चाहिए? सेकंड, सेकंड इज इक्वल टू 0, सेकंड लेस देन, सेकंड लेस देन, एंड सेकंड प्लस प्लस। मतलब और कुछ बस ना, तीन गो वेरिएबल खाली ले लीजिए। आवर इज इक्वल टू 0, मिनट इज इक्वल टू 0, हाँ হ্যাঁ, না, ওইরকম তুমি, ওইটা তুমি তুমি যেটা বুঝছো এটাই, ওইটাই লেখা আছে। ফার্স্টে আওয়ার 0 ইয়েস, মিনিট 0 ইয়েস, সেকেন্ড 0, ফার্স্টে এইরকম রিড হবে। তারপর সেকেন্ডটা 60 বার ঘুরবে, তো মিনিট একবার প্লাস প্লাস ঢুকবে। নেস্টেড লুপ এরকমই ঢোকে, ইনিশিয়াল ভ্যালু কন্ডিশন নয়, ইনিশিয়াল ভ্যালু। তো ফার্স্টে সেকেন্ডটা ঘুরবে, তারপর মিনিট প্লাস প্লাস হবে, তারপর মিনিট প্লাস প্লাস হবে, তারপর আওয়ার প্লাস প্লাস হবে। আর যখন আওয়ার প্লাস প্লাস তখন ডেটটা চেঞ্জ হবে। যদি ডেটা লাগাতাম তাহলে এর উপরে। তো নেস্টেড লুপ এরকমই ঢোকে, ইনিশিয়ালাইজ ভ্যালুটা নিয়ে তারপর ভিতরের কাজটা আগে হবে, তারপর বাইরের কাজটা। তো ওইটাই, এইটাই কোড লেখা আছে, ওকে। আমাদেরকে শুধু এলসিডি তে কি প্রিন্ট করাতে হবে গো? ওই এলসিডি ডট সেট কার্সর, কন্ট্রোল সি, এটা যদি না লিখি তাহলে কি হবে? এগোতেই থাকবে। চলো ঘড়ি দেখাচ্ছি আমি। এলসিডি ডট প্রিন্ট, বলো প্রিন্ট দিয়েও কাজ করতে পারো, চলো প্রিন্ট আওয়ার ডিভাইডেড বাই 10, আবার মডুলাস বাই 10, আবার মডুলাস বাই 10। তো আবার ডিভাইডেড বাই 10 দিয়ে কি হবে? ধরো 0, তো 0 ডিভাইডেড বাই 10 মানে 0, 0 মডুলাস বাই 10 0। যখন কিন্তু 12 হবে, তো 12 ডিভাইডেড বাই 10 1, 2টা আলাদা হয়ে যাবে, তো আগে 1 তারপর 2, হলো ঠিক আছে। তারপর ছুটমুটকা দুটো ডট, ছুটমুটকা দুটো ডট, হলো ওকে। কন্ট্রোল সি, কন্ট্রোল ভি, তারপর মিনিট ডিভাইডেড বাই, মিনিট ডিভাইডেড বাই, তারপর ঝুটমুটকা ডট, তারপর সেকেন্ড ডিভাইডেড বাই, সেকেন্ড ডিভাইডেড বাই, এটা লাস্টে থাকবে না। লাস্টে তাহলে কি করবো আমরা? শুধু ডিলে লাগিয়ে দেব।
এবার কোডটা একটু ভালো করে যদি বুঝতে চাও বাস বুঝে নাও, আর কিছু টাফ নেই, উল্টো অনেক ইজি। এই ডিজিটাল ক্লক বানানো এলসিডি সব থেকে ইজি। ওকে, আমাদেরকে শুধু নেস্টেডটা বুঝে নিতে হবে লুপটা, তারপর তো শুধু প্রিন্টিং করাতে হবে। তো আমাকে 2 ডিজিটে করে করে প্রিন্টটা করাও। চলো, ফার্স্টে তো এরর মারলো। এরর মারো, কেন মারলো? ও আচ্ছা, এইচ আর ক্রস আর, আর কোথায়? এইটাই প্রবলেম, হ্যাং করলে হ্যাং করতেই থাকে। কি বলুন? বাটনটা তো আমি আমি ঘড়িটা স্টপ করে তারপর তো আমাকে ইউজ করতেই হবে, এই জন্য আমি এখন ছেড়ে দিয়েছি। ঠিক আছে, এখন তো আমি ছেড়ে রেখেছি কেন, কেন কি আমাকে তো এমনিও ঘড়িটা স্টপ করার জন্য তো লাগবে না একটা সুইচ, পরে কাজে আসবে। চলো ডিজিটাল ক্লক। বাহ বাহ, দেখো ফার্স্টে কোন চার্জ চলছে, সেকেন্ডটাই তো চলছে। 60 সেকেন্ড হোক তারপর দেখি, বা 1 ঘন্টা আমরা বসে থাকছি, ঠিক আছে। ओके, ये घड़ी बनाना कितना इजी है। एकदम है, मैंने आपको आईओटी में दाम हार्डवेयर का नहीं है, कोडिंग का है। हार्डवेयर आपको नेट से मिल जाएगा, कहीं से मिलेगा, वर्क किया नहीं किया बात की बात है, लेकिन कोडिंग आपको फट से नहीं मिलेगा। कोडिंग को समझ समझ के अपने से लिखना, ठीक है। तो मैं डिजिटल क्लॉक भी बना सकता हूँ, कुछ भी बनवा सकता हूँ इससे, ठीक है। देख लेते हैं। हुआ?